जय हिंद साथियों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कटिहार डिवीज़न का डिपार्टमेंटल जेई एग्ज़ाम का पेपर सोल्यूशन कर रहे थे और इसमें आप लोग का 55 क्वेश्चन तक हो गया था। तो 56 क्वेश्चन से चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर एज फ्लोज। जब भी बीपी प्रेशर को हम लोग रिडक्शन करेंगे, ग्रेजुएशन एप्लीकेशन रिलीज टेस्ट बोला जाता है। तो जब भी प्रेशर को ड्रॉप करेंगे उसका प्रोसीजर दिया गया है। तो कौन सा प्रोसेस से हम लोग इसको रिडक्शन करेंगे, देखिए यहीं पर दे रहा है, पहला दे रहा है मिनिमम एप्लीकेशन। आप लोग का मिनिमम जो एप्लीकेशन होता है वही दिखाया है। देखिए मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 टू 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। सर्विस एप्लीकेशन 0.8 टू 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1.0 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही है। आप लोग का लास्ट देखिए इमरजेंसी एप्लीकेशन, जो कि इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए बीपी प्रेशर 1.5 से 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर अभी हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, ऑल आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन व्हिच शेड्यूल डाट कलेक्टर इन कोचिंग स्टॉक शुड बी क्लीन। देखिए जो भी आप लोग का डाट कलेक्टर रहता है, बीपी लाइन में एक, एफपी लाइन में एक, वो दोनों को ही आप लोग का ये शेड्यूल में आप लोग का इसको क्लीन करना ज़रूरी है। ऐसे तो आईओएच में भी होता है, लेकिन यहीं पर आप लोग का ये शेड्यूल में आप लोग को करना ही करना है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व एंड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ये देखिए ये दोनों का चोक साइज पूछ रहा है। ये ए के साइज चलिए 8 mm है, 8 mm। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूली बिल्ड बॉक्स एंड वागन फास्ट पीओच पूछ रहे हैं। तो देखिए फास्ट पीओच आप लोग का 6 साल में होता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट होता है जो 4.5 ईयर्स में होता है, 4.5 साल में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रैक्टिव एफर्ट टू द लोको टू द इंडिविजुअल वागन आर ट्रांसमिटेड बाय द हेल्प ऑफ व्हिच। ये देखिए ट्रैक्टिव जो एफर्ट होता है, लोको से जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है इंडिविजुअल वागन को जो ट्रांसमिट होता है, ये आप लोग का ड्रॉ गियर के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। द कंडोमिंग डायमीटर ऑफ बीटीपीएन व्हील। बीटीपीएन वागन में जो व्हील लगता है उसका नया साइज 1000 mm होता है और कंडोमिंग होता है 906 mm। बी के साथ चलिए। ये देखिए 62। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एंड पीट मेंटेनेंस आर ट्रू। देखिए स्टेटमेंट सब दिया गया है, कौन सा सही है गलत है देखते हैं। तो यहीं पर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, देखिए यहीं पर पूछ रहा है 100% ब्रेकफास्ट शुड बी एंश्योर्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ये सही बात है। 6 आवर्स शुड बी टेकन फॉर एग्जामिनेशन फॉर 20 कोचेस, ये भी सही है। 3 आवर्स शुड बी टेकन फॉर 12 कोचेस 12 कोचेस, ये देखिए ये आप लोग का ये गलत है, तीसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज एज बॉगी सेट। एक बॉगी सेट के अंदर आप लोग को चेंज करना है। अगर आप लोग एक ही ब्रेक बीम में अगर चेंज कर रहे हैं तो आप लोग उसी सेट के अनुसार कीजिए, सब नया चेंज कीजिए। तो बॉगी सेट के अनुसार उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। एक चेंज करना है तो दूसरा को भी चेंज करना ज़रूरी है। तो ये चलिए ये भी सही है। तो देखते हैं कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। ये देखिए तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है। तो ये आप लोग 62 का बी के साथ चलिए, ये हो जाएगा बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 63। ये रेलवे एम्प्लॉइज ग्रांटेड 30 days LAP इन ए कैलेंडर ईयर एंड इज डन। ये देखिए जब भी रेलवे एम्प्लॉई हम लोग का LAP लीव ऑन एवरेज पे जो बोलते हैं, तो ये आप लोग का 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, जो कि आपका 1 जनवरी में एक बार मिलेगा और 1 जुलाई में एक बार मिलेगा, 15-15 दिन का। तो 2 इंस्टॉलमेंट में हम लोग को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट CCL। चाइल्ड केयर लीव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम अलाउबल पीरियड इज 3 years, ये गलत है। ये देखिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैन बी टेकन फॉर अप टू 2 चिल्ड्रंस, ये सही है। यहाँ पर 2 एल्डर्स चिल्ड्रन होगा, 2 बड़े बच्चे जो रहेंगे उनके लिए आप ले सकते हैं। कैन बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, ये गलत है, 3 स्पेल ले सकते हैं। कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 15 days। देखिए
आप लोग अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अंदर आप लोग का अंतर्गत आप लोग मिनिमम 5 दिन ले सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का ऑप्शन 2 जो हुए आप लोग का B2 जो है सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली B2 इज ट्रू। बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, देखिए यहीं पर क्या पूछ रहा है। SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सस्पेंशन, ये सही है। SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डीम सस्पेंशन, ये आप लोग का गलत है। SF11 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर माइनर पेनल्टी, सही है। SF7 स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये गलत है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर हो जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ आप लोग देखिए, आप लोग का बीट 1 और बीट 3 सही है। तो यहीं पर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ओनली 1 एंड बीट 3 ट्रू है। तो ये 65 का आप लोग सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए आप लोग का 66 नंबर क्वेश्चन से मैथ आ गया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, हम लोग खाली टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए। चलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको आप लोग देखिए स्किप करके इसको जैसे भी आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये आप लोग को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट होने से कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन से। ये पूछ रहा है आपका, आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर आर टर्म एच। यहीं पर देखिए जो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज होता है अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कवर्ड ड्यूज बोलते हैं। ये के साथ चलिए 72 देखते हैं। 72 हो गया। ये देखिए 73 आते हैं। Which of the following exercise is being monitored by रेलवे बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में आप लोग का रेलवे बोर्ड क्या मॉनिटर करता है, ये करता है PL का प्राइस लिस्ट नंबर जो होता है PL का यूनिफिकेशन करता है। बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेंट इन। ये देखिए आप लोग का जो भी डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बजट का रहता है, इसको किस पर लिखा जाता है, किस में रहता है, ये पिंक बुक में रहता है। डी के साथ चलिए। इन केस ऑफ रेट कंट्रैक्ट, देखिए रेट कंट्रैक्ट में क्या होते हैं, ओनली रेट इज स्टिपुलेटेड। ये देखिए ओनली रेट ही आप लोग का स्टिपुलेटेड रहता है, ओनली रेट ही आप लोग का स्टिपुलेटेड रहता है। तो ये चलिए आप लोग इसका बी के साथ चलिए। द कोडल लाइफ ऑफ BCN वागन, देखिए BCN वागन का कोडल लाइफ आप लोग का कितना हो जाएगा, तो 76 का 35 ईयर्स। देखिए अब कवर्ड वागन जो होता है 35 ईयर्स होता है, अपन वागन आपका 30 ईयर्स होता है, और टैंक वागन 40 ईयर्स होता है। तो आप लोग का कोडल लाइफ ऑफ BCN वागन, तो ये कवर्ड वागन है, ये 35 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कोडल लाइफ ऑफ BTPN टैंक वागन का 40 ईयर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ BTPN टैंक वागन एंड BCN HL वागन आर। देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि BTPN वागन का मैक्सिमम आपको परमिसिबल स्पीड पूछ रहा है, और आप लोग का BCN HL का दोनों का ही पूछ रहा है। तो ये देखिए BTPN का आप लोग का जो स्पीड है, ये लोडेड कंडीशन में आप लोग का 75 kmph है, और आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में 80 kmph है। तो ये लोडेड कंडीशन में आपका 75 kmph हो गया। उसी अनुसार आप लोग का BCN HL में क्या होता है, आप लोग का एम्प्टी कंडीशन हो या लोडेड कंडीशन, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है 100 kmph। तो ये आप लोग बी के साथ चलिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मोबिलाइजेशन ऑफ ERT ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम आर। जब भी आप लोग का ERT मूवमेंट करेगा आप लोग का दिन और रात में, तो इसके लिए कितना टाइम में ये रेडी हो जाना है, निकल जाना चाहिए आपका। देखिए डे टाइम में आप लोग का 30 मिनट और नाइट में आप लोग का 45 मिनट्स। तो बी के साथ चलिए। उसी अनुसार देखिए मोबिलाइजेशन ARMV
ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल वैन ड्यूरिंग डबल एग्जिट एंड सिंगल एग्जिट। डबल एग्जिट और सिंगल एग्जिट के टाइम में ये आप लोग का कितना जल्दी ये निकल जाना चाहिए। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 15 मिनट हो जाएगा आप लोग का डबल एग्जिट के लिए। दोहरी आप लोग का दोहरी दिशा से जब निकलने का सुविधा हो 15 मिनट होगा, और सिंगल एग्जिट के लिए आपका 25 मिनट्स होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द PCME ऑफ NF रेलवे। देखिए प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का आप लोग का 81 का। देखिए ये आप लोग का लोकल क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको जवाब देना चाहिए। तो ये आप लोग का 81 का देखिए ये हो जाएगा आप लोग का GK गुप्ता है, ये देखिए। इसके बाद चलिए, हु इज द DRM ऑफ कटिहार डिवीजन। ये देखिए आपका SK चौधरी जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेमू सेड्स आर देयर इन कटिहार डिवीजन। ये देखिए कटिहार डिवीजन में कितना डेमू सेड है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेड है। डीजल आपका डेमू का मेंटेनेंस होता है, कितना सेड है ये आप लोग कमेंट्स में लिखिए। जो भी बंधु अगर उसी एरिया के हैं तो ये आसान होगा, तो आप लोग उसका आंसर दीजिए। उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी डीजल सेड्स आर देयर इन कटिहार डिवीजन। आप लोग का कटिहार डिवीजन में कितना डीजल सेड है आपका 83 और 84 का आंसर देने का कोशिश कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। तो आप लोग जो भी वही डिवीजन वही एरिया के बंधु हैं, आप लोग क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो डेमू सेड और आप लोग का डीजल सेड आपका कटिहार डिवीजन में कितना है, इसको आप लोग कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट चलते हैं, द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज एंड एबॉर्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू डे इन हर एंटायर कैरियर। आपका देखिए मिसकैरेज हो या गर्भपात के कारण मातृत्व अवकाश की अवधि उसके पूरे कैरियर में 10 दिनों तक सीमित होनी चाहिए। ये देखिए कितना दिन तक सीमित होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 45 डेज। अगर आपका मिसकैरेज या गर्भपात होता है महिलाओं के लिए, ये 45 डेज हो जाएगा। देखिए LHB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, लिंक होममैन बूस हो जाएगा, आपका हो जाएगा लिंक होममैन बूस हो जाएगा। ये चलिए हम लोग का B के साथ चलिए, व्हेन हॉट एक्सेल इज नोटिस इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ये देखिए जब भी रनिंग ट्रेन में आप लोग का हॉट एक्सेल पाया जाता है तो इसको इमीडिएटली इसको ट्रेन को बंद कर देना चाहिए, और वही वागन या वही कोच को आप लोग को डिटैच कर देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, RCF एंड MCF सिचुएटेड एट। देखिए RCF रेल कोच फैक्ट्री और MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ये आप लोग का RCF जो है कपूरथला पंजाब में है, और आप लोग का MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली यूपी में है। तो B के साथ चलिए, RWF एंड गोल्डन रक वर्कशॉप आर सिचुएटेड एट। देखिए रेल व्हील फैक्ट्री जो है, रेल व्हील फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, और गोल्डन रक वर्कशॉप जो है कहाँ पर है पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका देखिए RWF येलहंका बेंगलोर में है, और आपका गोल्डन रक तिरुचिरापल्ली या तिरची जो बोलते हैं वहीं पर है, आपका तमिलनाडु में है। तो ये दोनों हो जाएगा आप लोग का। देखिए ये आपका ऑप्शन C के साथ चलिए, येलहंका और आप लोग का तिरची। व्हिच डिपो मेंटेन्स द ओनली तेजस रैक इन NF रेलवे। देखिए NF रेलवे में आप लोग का अगरतला में ही आप लोग का तेजस रैक का मेंटेनेंस होता है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे NAIR जो कि पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज था, तो ये कहाँ पर है, ये आप लोग का बड़ौदा में है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, गुजरात में है, बड़ौदा में। ट्रेन 18 हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय। देखिए ट्रेन 18 ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई, यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहीं पर ही ट्रेन 18 रेडी किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैंकर टाइप वागन। ये देखिए BTPN, ये भी आप लोग का टैंकर वागन है। BTPGLN लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपका है। BTFLN, ये भी आप लोग का
टैंकर वागन है, टैंक वागन है, लेकिन BLCH जो है आपका बोगी लो कंटेनर वागन, ये नहीं है आप लोग का टैंक वागन, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ RRC। देखिए RRC का जो फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है। बी के साथ चलिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है, जैसे कि RRB का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बायो टॉयलेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, जो बायो टॉयलेट को डेवलप किया गया है, कौन डेवलप किया गया, किसके द्वारा हुआ है, DRDO, ये हो जाएगा आपका DRDO हो जाएगा, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाउ मेनी डिविजन्स आर इन NF रेलवे, देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आपका डिवीजन पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का जो टोटल डिवीज़न हो जाएगा, ये 4 डिवीज़न हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आप लोग का। तो कटिहार डिवीज़न होगा, उसके बाद तिनसुकिया डिवीज़न होगा, लुमडिंग डिवीज़न, अलीपुर द्वार, ये हो गया आप लोग का 4 डिवीज़न है। तो यहीं पर आप लोग का ये चलिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, बियान वागन इज ए टाइप ऑफ, देखिए बॉबियन जो पूछ रहा है ये कौन सा टाइप है, हुपर टाइप का वागन है, बी के साथ चलिए। फुल फॉर्म और PWI, देखिए ये PWI का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग का, परमानेंट वे इंस्पेक्टर होगा, बी के साथ चलिए। साउंडिंग ऑफ 3 हुटर्स, अगर 3 हुटर बजता है इसका मतलब क्या हो गया, ERT रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, आपका एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का जरूरी होता है, आउट स्टेशन में जरूरी होता है, सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, साउंडिंग ऑफ 5 हुटर्स, 5 अगर हुटर बज रहा है इसका मतलब क्या होगा कि देखिए आपका ERT और ARMB रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और आपका एक्सीडेंट ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल वैन, ये आउट स्टेशन में रिक्वायरमेंट होता है, तो ये ए के साथ चलिए। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली, देखिए यहीं पर पूछ रहा है भारतीय संविधान में भाग 17 के क्रमशः कितने अध्याय और लेख आर्टिकल अनुच्छेद होते हैं, तो यहीं पर आप लोग का देखिए यहीं पर हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा 4 और आर्टिकल्स हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखिए यहीं कौन सा तथ्य सही है पूछ रहे हैं, तो यहीं पर चलिए देखते हैं। इंडियन स्टेट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 रीजन्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, ये सही बात है। देयर आर 9 स्टेट इन रीजन ए, ये भी आप लोग का सही है। देखिए 9 रीजन आप लोग का हो जाएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, MP, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 9 हो जाएगा स्टेट जो कि आप लोग का रीजन ए में है। उसके साथ आप लोग का दिल्ली एंड आप लोग का अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है, लेकिन स्टेट के अनुसार 9 स्टेट है, इसलिए ये सही है। उसके बाद देखिए पूछ रहे हैं थर्ड में, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, ये आप लोग का ये गलत है, ये 14 सितंबर होता है, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। बोथ बिहार एंड झारखंड आर इन रीजन ए, आप लोग का बिहार और झारखंड रीजन ए में है, ये सही बात है, ये भी सही है। तो आप लोग का बीट 1, बीट 2 एंड बीट 4 जो है ये सही बात है, तो सही चीज़ है, सही स्टेटमेंट है। तो ये चलिए आप लोग कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो ये बी के साथ चलिए। 102 का आप लोग बी के साथ चलिए। देखिए 103 में आते हैं, व्हाट आर द 3 हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप लोग का 3 कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपका प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा है, तो डी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, देखिए कब संशोधित हुआ है, तो ये 1967 में संशोधित हुआ है। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फर्स्ट पास्ड एंड देन अमेंडेड, राजभाषा नियम ये पूछ रहे हैं आप लोग का, जो राजभाषा नियम क्रमशः पहली बार कब पारित किया गया और फिर कब संशोधित किया गया है, तो देखिए पारित किया गया है 1976 में पारित किया गया है और 1987 में संशोधित किया गया है,
तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग आर द नेम्स एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड रेस्पेक्टिव रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए यहीं पर आप लोग का मैचिंग दिया गया है रीजन, स्टेट और रीजन के बीच में। तो देखिए यहीं पर पूछ रहा है, देखिए आप लोग का उत्तर प्रदेश यूपी जो है ए रीजन में, सही बात है। दिल्ली भी ए रीजन है, महाराष्ट्र बी रीजन है, सही बात है। पंजाब बी रीजन से, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू हो जाएगा। ए के साथ चलिए। देखिए फिर रीजन और स्टेट के अनुसार दिया गया है, मैचिंग कीजिए। देखिए बिहार पूछ रहा है आप लोग का ए रीजन में है, सही बात है। आसाम सी रीजन में है, वेस्ट बंगाल भी सी रीजन में, सही बात है। तो यह हो जाएगा ऑल आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ये देखिए ये पूछ रहा है कौन सा मंत्र राजभाषा के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु एंड उड़ीसा बिलोंग्स टू द डेस रीजन डेस एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तमिलनाडु और उड़ीसा आप लोग का राजभाषा अधिनियम के अनुसार किस क्षेत्र में आता है। तो ये हो जाएगा आपका रीजन सी में आता है। तो चलिए ये सी के साथ चलिए। ये दोस्तों आप लोग का पुराना क्वेश्चन था, जो भी फ्रेंड्स शेयर किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के पास भी ऐसा अगर कुछ पेपर है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके आप लोग का सेवा में हम उपस्थित हो सकते हैं। तो आप लोग चलिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, जैसे कि आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में होने का चांस संभावना बढ़ जाएगा, और होगा ही होगा, मस्ट होगा। तो आप लोग को थोड़ा लगना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मेल नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप लोग क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या कुछ भी कमेंट्स होने से भी शेयर कर सकते हैं। तो दे देना आपका हो, देखिए मेल हो गया USETH340, ये जीमेल है USETH340@gmail.com। तो इसमें आप लोग कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होने से भी शेयर कीजिए, आपका एग्ज़ाम को रिलेटेड, क्वेश्चन को रिलेटेड। और कुछ भी गलती हो रहा है किसी क्वेश्चन में, आंसर में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कर दीजिए, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। और आप लोग को सही में लग रहा है कि मेरा जो कोशिश है आप लोग का कुछ काम में आ रहा, तो चलिए चैनल को जल्द से जल्द आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग का फ्रेंड्स दोस्त सर्किल में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।